हेलो एवरीवन, ITI भारत देश के यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले ITI एडमिशन से संबंधित और इसके रजिस्ट्रेशन से महत्वपूर्ण जुड़ी हुई बातें हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है, किन गलतियों से आपको बचना है जिससे कि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, बिल्कुल स्किप मत करना। दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लेस आइकॉन जो होता है बेल आइकॉन उस पर ऑल पर प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों हम इसमें चर्चा करते हैं ITI एडमिशन संबंधित। पहले तो आपको ITI का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। अगर ITI करना चाहते हैं तो ITI का फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, आपको याद होना चाहिए। इसका नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है फुल फॉर्म, और हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर ITI एडमिशन और रजिस्ट्रेशन से संबंधित आपको चर्चा बताते हैं। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट यूपी से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं तो उनकी अगर बात की जाए तो इनका जो पिछली बार जो फॉर्म निकला था दोस्तों, जुलाई में स्टार्ट हुए थे इसके फॉर्म। तो अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं आया कि कब से फॉर्म इसके फिलअप हो गए। तो जहाँ तक मेरे हिसाब से है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आप यूपी वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके फॉर्म का रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। अगर बात करें तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट क्या कहते हैं MP से बिलोंग करते हैं तो उनके दोस्तों क्या है, उनके रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। ये हमारे जून से 1/6 से लेकर आपके 25/6/2023 ये आपकी डेट है। तो इस डेट से पहले पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। और इसमें बात की जाए रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या आपको चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जीमेल अकाउंट होना चाहिए, और फीस पेमेंट जो है हर राज्य में लगभग आपका 150 रुपये और कहीं पर 200 रुपये, मतलब ST SC वालों के लिए 150 रुपये और OBC और जनरल और EWS वाले के 200 रुपये। लगभग सभी राज्यों में सेम ही रहती है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता। ठीक है, तो ये तो आपकी फ़ीस पेमेंट। और इससे रिलेटेड अगर रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना, जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएँ, अगर आप 8वीं की मार्कशीट से करवा रहे हैं तो पूरा अपना डाटा चेक कर लेना कि सभी, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आपको बता दूंगा इसके वीडियो को एंड तक बने, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे तो विधिवत तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर बात करता हूँ आगे रजिस्ट्रेशन की और बता देता हूँ। जैसे अगर राजस्थान की अगर रजिस्ट्रेशन की बात करता हूँ, राजस्थान में दोस्तों 15 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और आपका ये लास्ट डे रहेगा 10 जुलाई तक। 10 जुलाई तक इसमें रजिस्ट्रेशन होते रहेंगे, तो इसके बीच आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा। ठीक है, अगर बिहार की दोस्तों अगर बात की जाए तो बिहार में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसकी बाद ही एडमिशन होता है। ठीक है, और आगे चर्चा करते हैं। ये सभी चीज़ें होना ज़रूरी है, जहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, मोबाइल नंबर और जीमेल अकाउंट और फीस पेमेंट ये होगा। ठीक है, ITI से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको सबसे पहले इसमें हम चर्चा करेंगे क्वालिफ़िकेशन, कोर्स ड्यूरेशन, एज की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट जो होते हैं क्या क्या लगेंगे, और रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बता दिया कब से कब किस क्लासेस हैं, तो उस राज्य वाले आप अपने कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया MP के स्टार्ट हो चुके हैं, राजस्थान के स्टार्ट हो चुके हैं, और यूपी के भी स्टार्ट नहीं हुए। जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको उसका देखने को मिलेगा। अगर बात करें चॉइस फिलिंग की बात करेंगे, इसमें टॉप ट्रेड जो ट्रेड कोर्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। इन बिंदुओं पर हम महत्वपूर्ण बातें चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आपको शॉर्ट में समझाते जाएंगे। बात करें 8th पास, जैसे अगर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास 8th पास है तो आप 8th से संबंधित जो भी आपका रिलेटेड ट्रेड आपको मिल सकता है। ठीक है, 8th पास है तो आप इसमें वेल्डर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें 10th पास और 12th पास, और अकॉर्डिंग टू ट्रेड जो भी आप ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। ठीक है, अगर बात करें हम कोर्स और ड्यूरेशन की अगर बात की जाए, कोर्स और ड्यूरेशन कितने साल का होता है, तो इसमें 1 साल का भी होता है और 2 साल का भी होता है। और एज की बात की जाए तो 14 से 37 साल तक आप ITI कर सकते हैं। ठीक है, 14 से छोटे नहीं होना चाहिए, 14 से बड़े होना चाहिए। ठीक है, और 14 साल तक है तो भी चल जाएगा, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। 14 से 37 साल की एज होना ही चाहिए। अगर बात करें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपके पास एक मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए जिस भी राज्य से, फिर आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, फिर आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, TC प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए और समग्र ID होना चाहिए। ये आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए। और सबसे पहले बात करें, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएं तो आपके पास जो भी आपके 10th अगर बेस से करवा रहे हैं तो आपके 10th से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट सेम होना चाहिए।
ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपका किसी में नाम कुछ है और किसी में कुछ है। तो पहले आप चेक कर लेना, आपका नाम सभी में सेम होना चाहिए, पापा का नाम सभी में सेम होना चाहिए, मम्मी का नाम सभी में सेम होना चाहिए। इसलिए बिल्कुल डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सबके डॉक्यूमेंट एक जैसे करवाना, जिससे आगे समस्या नहीं आएगी, फिर उसको अगर करेक्शन कराने में दिक्कत पड़ती है। इसलिए आप पहले अपने कागज़ों को एक साथ एक जैसे होना चाहिए। ठीक है, ये आपको महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूँ जो कि रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। ठीक है, अगर आप में किसी में अगर नाम में अगर डिफरेंट है उसको पहले सुधार करिए, फिर उसके बाद आगे प्रोसेस कीजिएगा। आगे बात करता हूँ चॉइस फिलिंग की। अगर बात की जाए तो चॉइस फिलिंग में जैसे कि जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉलेज से, तो टॉप जो ट्रेड्स रहते हैं सबसे पहले मैं आपको उनको बता देता हूँ। अगर इलेक्ट्रिशियन जो होता है दोस्तों ये 2 साल का होता, फीटर भी 2 साल का होता, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी ये हमारा 2 साल का होता है, और डीजल मैकेनिक ये भी हमारा टॉप 10 में ही है। और इसके बाद वायरमैन है, वेल्डर है, और मोटर मैकेनिक व्हीकल है, टर्नर है, फिर हमारा है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर वाला है, फिर कोपा है, मशीनिस्ट, प्लम्बर, कारपेंटर। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड है जो आपके लिए हर ट्रेड हर एग्ज़ाम के लिए मतलब हर एक एग्ज़ाम में आप इसको फेस कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर सबसे अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रीशियन और फीटर सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, इलेक्ट्रीशियन और फीटर की रहती है, और इसके बाद वेल्डर की रहती है, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की रहती है, और डीजल मैकेनिक की भी रहती है। कोपा वाले भी बहुत ही वैल्यू रहती है। तो बाकी जो मैंने इतने सारे ट्रेड बताए, ये सारे सभी संस्थाओं में सभी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम। अगर बात करें मेरिट लिस्ट कब तक आती है, जैसे अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता तो मेरिट लिस्ट कब तक आ जाती है दोस्तों। जो मेरिट लिस्ट आती है जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाता है, लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं इसका मेरिट लिस्ट आने में। फिर इसका जैसे ही मेरिट लिस्ट आ जाती है, जब आपको कॉलेज मिल जाता है कौन से ट्रेड से जो भी ट्रेड आप चाहते हैं, तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर वहाँ कॉलेज में जाना पड़ता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको कॉलेज अलर्ट हो जाता है और आपको ट्रेड भी मिल जाती है। फिर इसके बाद अगर प्रोसेसर शुल्क क्या रहता है, गवर्नमेंट ITI में दोस्तों प्रोसेसर जो शुल्क रहता है वो रहता है आपका 4,500 रहता है, कहीं कहीं थोड़ा अधिक हो सकता है, और कहीं कहीं लड़कियों को फ्री रहता है, लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री रहता है। तो आप देख लीजिएगा कहाँ पे लड़कियों के लिए फ्री है, उसमें नोटिस में जहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा उसमें लिखा रहेगा। तो वैसे गवर्नमेंट में इतना लगता है 4,500 रुपये लगता है, केवल 2 साल का फीस लगता है। ठीक है, और गवर्नमेंट के अलावा जो प्राइवेट की अगर बात की जाए, प्राइवेट संस्था वो अपना अलग ही चार्ज लेते हैं, तो उसका हम डिसाइड नहीं कर सकते कितना लेती हैं। तो दोस्तों ये हमने जानकारी देना था। जो भी स्टूडेंट ITI करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से राज्य से कब कब कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन अभी हो रहे हैं, तो जाकर अपने कैफ़े पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो चलेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।